सज्जनों मुस्कुराइए। श्री हनुमंत निवास आश्रम में आप सभी का स्वागत है। माता सुगन देवी जी की पावन स्मृति में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय आत्मचिंतन के इस सत्र में आपका स्वागत है। एक मंत्र आपने सुना होगा, सुख दुख समे कृत्वा, जिसका सीधा हिंदी अनुवाद है सुख और दुख को एक जैसा समझते हुए। तो यहां पर शास्त्रकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आप तो सुख में भी रोते रहो दुख में भी रोते रहो, या ऐसा भी कोई इरादा नहीं है कि सुख में भी मस्त रहो दुख में भी मस्त रहो, रह सको तो भी रहो न रह सको तो भी रहो। ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बड़ा समझने जैसा है। आज जो अर्जुन आत्मचिंतन की इस क्षण में है, यही अर्जुन को सबल बनाता है, यही अर्जुन को प्रबल बना रहा है। यदि अर्जुन के अस्तित्व में यह आत्मचिंतन न होता तो शायद हम जिस अर्जुन को पहचानते हैं ऐसा अर्जुन इस दुनिया में कभी न होता। यही आत्मचिंतन, भले ही वो द्वारिकाधीश की नजर में सार्थक हो निरर्थक हो, वो द्वारिकाधीश का दृष्टिकोण है, किंतु यदि ये आत्मचिंतन अर्जुन में न होता तो आज अर्जुन इतना श्रेष्ठ न बन पाता। तो ये जो सुख दुख समे कृत्वा जो है, इस मंत्र का भी उद्देश्य हमें यही सिखाना है कि सुख के दिनों में आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी आपका आत्मचिंतन प्रसारित होना चाहिए, और दुख के समय में आपके आंसुओं के पीछे भी यही आत्मचिंतन चलना चाहिए। जिसने आत्मचिंतन को छोड़ा, समझ लो उसने प्रगति के मार्ग को छोड़ दिया। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड में आगे वो टॉम टॉम लगा देते हैं। उस पे जहां जाना होता है उसको घर से ही सेट कर लेते हैं। फिर वो आपकी गाड़ी का वो टॉम टॉम वो आपको रास्ता बताता जाता है, आपको जहां जाना है। मेरा और आपका आत्मचिंतन मेरे और आपके जीवन रथ का वो टॉम टॉम है जो मुझे और आपको सफलता के शिखर तक की सुगम यात्रा करवा देता है। जैसे ही आत्मचिंतन छूटा तो आत्मचिंतन के छूटते ही आत्माभिमान प्रवेश करता है, और यही आत्माभिमान हमें पतन की ओर ले चलता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम अपने आप को चाहे कुछ भी मान ले, मानने में क्या जाता है। ऐसे तो छोटे बच्चे भी जब गली में खेलते हैं राजा राजा, तो उसमें से भी एक बच्चा राजा बन जाता है। तो उस बच्चे के राजा कहने से वो इतने बड़ी दुनिया का मालिक नहीं बन जाता है। उसकी मां की एक डांट पड़े तो उसको सीधा घर का रास्ता नजर आता है।
हम अपने आप में, अपने मन से अपने आप को कुछ भी मान ले, हमारे मानने से सच में हम कुछ भी नहीं बनते हैं। पर क्या होता है कि एक आदत सी पड़ गई है बस, कि मौका मिले कि तुरंत उपदेश की बुक खोल के बैठ जाना, फिर यह ना देखना कि घर वाले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बाद में जब घर वाले न सुने तो फिर गुरुजी के पास जाके फरियाद करना कि गुरुजी क्या करे, घर वाले कोई सुनते ही नहीं है। ये जो आत्म मंथन है, ये मुझे और आपको यथार्थ की गहराई में आगे ले चलता है, जहां पर केवल यथार्थ बचता हो। जिसे हम सफलता मानते हैं, यथार्थ उसी सफलता का एक बहुत ही सुंदर आवरण है। जिसने यथार्थ का आवरण ओढ़ लिया, समझ लो कि उसने सफलता की सुंदरता को पा लिया। हमें भले ही इतने दिन से चर्चा कर रहे हैं, जब अर्जुन रोया तो मैंने आपको वही बताया कि देखो ये रो रहा है। जब अर्जुन झूठ बोला तो मैंने आपको बताया कि देखो अर्जुन झूठ बोल रहा है। हमने अर्जुन के हर इरादे को भांपने का प्रयत्न किया है, और इसी प्रकार से अर्जुन को मैंने खोलकर इसलिए आपके सामने रखा कि चिंता मत करो। इस दुनिया में केवल हम अकेले नहीं हैं कि मौका देखकर झूठ बोलते हैं, अर्जुन भी बोलता था। तो यदि अर्जुन को परमात्मा मिल गया तो मुझे और आपको भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मौके का फायदा उठाते हुए केवल अर्जुन ने ही फरियाद की हो, मैं और आप भी उसी प्रकार करते हैं। तो यदि अर्जुन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये सब बातें इतने विस्तार से इसलिए यहां पर हो रही है, चाहे वो हमारे मन को रंजित करती हो या न करती हो। किंतु इसको इसलिए विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है कि कभी कभी उन्हीं का चेहरा हमें इतना बदसूरत दिखता है, और आप उसको देखना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी हमने इसलिए देखा ताकि हमें मालूम रहे कि हमारा भी चेहरा कब बदसूरत दिखता है। अर्जुन का तो दिख गया, जो दिख गया हो गया। एक प्रखर मोह से आत्मचिंतन की इस घटना का आरंभ हुआ। प्रचंड मोह, जहां पर किसी धर्म का, जहां पर किसी सिद्धांत का, जहां पर किसी भी नीति नियम की कोई चिंता नहीं है। केवल अपना मोह, मोह के उस अंधियारे में बैठकर हमने आत्मचिंतन का यह दीपक जलाया। अभी तो ठीक से आत्मचिंतन का दीपक हमारा जला ही नहीं, उतने में तो आसक्ति का आवरण लिया हुआ अर्जुन का मोह सामने आ गया। उसकी हवा का एक झोंका आया जो लगभग
आत्मचिंतन का ये दीपक बुझाने को उतारू था। भाग्यशाली है अर्जुन कि आत्मचिंतन के इस दीपक को जलाए रखने में उसको द्वारिकाधीश का सहारा मिल गया। आदमी केवल बातें करता है, और वो भी केवल इसलिए बातें करता है ताकि उसकी वासनाओं की नकेल खुल न जाए। यहां तो हालत ऐसी है कि हर कोई दूसरे को बनाने पे तुला है, और जब वो एकांत में बैठता है तब सोचता है कि जिंदगी पूरी अब जाने को है, पर मैं कुछ बन न सका। अरे महाराज, आपने खुद को बनने के लिए समय दिया ही कब है? हमने तो पूरी जिंदगी दूसरों को बनाने में ही लगा दी। आज इसको बनाया, कल उसको बनाएंगे। एक पाखंड की ऐसी प्रपंच हमने फैलाई कि रोज हम उसी पाखंड के तानों बानों को गूंथते चले जाते हैं। यहां पर यह जितना विषाद है, यह विषाद सफलता और असफलता का अंतर्द्वंद्व नहीं है। सफलता और असफलता का अंतर्द्वंद्व कोई विषाद थोड़ी पैदा करता है, वो तो प्रश्नार्थ खड़ा करता है। यहां प्रश्नार्थ नहीं है, यहां विषाद है। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। यहां पर ऐसा थोड़ी लिखा है कि अर्जुन प्रश्नार्थ योगो नाम प्रथमोध्यायः। ये विषाद आचरणहीनता का है, यह विषाद चरित्रहीनता का है, यह विषाद स्वार्थ बुद्धि का है, यह विषाद उन्हीं प्रपंचों से उपजे हुई समस्याओं का समाधान न मिलने का है। हमारी और आपकी जो समस्याएं हमें सामने जो दिखती है, उन समस्याओं का रूप कुछ और होता है, क्योंकि हमने उसकी व्याख्याएं अपनी मन मर्जी के मुताबिक बनाकर रखी हुई है। हमने ऐसा कभी स्वीकार ही नहीं किया कि वो आदमी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। यदि वो मुस्कुरा के निकल जाए और यदि अच्छी वाली भांग चढ़ी हो तो बैठा बैठा आदमी सोचता है बेवकूफ है, हंसता ही रहता है। कोई रोता रोता आ जाए तब यदि चढ़ी हो तब आदमी सोचता है रोएगा नहीं तो और क्या करेगा, कि यही ऐसे हैं, अब क्या बोले। हमारा तय ही नहीं है कि रोना अच्छा कि हंसना अच्छा। हम कभी तय नहीं कर पाए, क्योंकि सच्चाई यह है कि ढंग से हम कभी मुस्कुरा न सके। इसलिए यदि कोई मुस्कुराता है ना तो आग लग जाती है कि मैं कभी ना मुस्कुराए, ये बाबा कैसे मुस्कुरा देता है। वहां से वैर शुरू होता है। और यदि कोई रोता हुआ मिल जाए तब आत्मतुष्टि मिलती है, ठीक है मैं भी रो रहा हूं, ये भी रो रहा है, अच्छा है, आओ भाई हरखा आपड़े हो हरखा। जहां पर वासनाओं का ऐसा दलदल हो वहां पर समर्थता का, सफलता के स्वप्ने भी बहुत दूर दूर तक दिखते हैं।
इन्हीं वासनाओं के दलदल पर बहुत कुछ अघटित विचार पैदा होते हैं। याद रखना मेरे भाई बहन, आपकी सफलता रोज आपका इंतजार कर रही है। बस आप पहुंचो, क्योंकि ईश्वर ने आपको जिंदगी इधर उधर बर्बाद करने के लिए या तो इधर उधर बैठकर रोने के लिए नहीं दी है। ईश्वर ने यह जिंदगी मुझे और आपको सफलता के उन उत्तुंग शिखर पर बैठकर उस परम पिता को याद करने के लिए दी है, कि वहां बैठकर अपने पूर्ण विश्वास के साथ हम उस परम पिता का स्मरण कर सके। यहां पर बैठकर जो मैं और आप उस ईश्वर की याद कर रहे हैं, ये जस्ट नेट प्रैक्टिस है, ताकि वहां जाकर कहीं अहंकार में रावण न बन जाए। इसलिए रोज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे याद करके। जो दूसरों के लिए गलत सोचता है, जो दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, जो दूसरों के बारे में गलत बातें करता है, जिंदगी के महाभारत में उस व्यक्ति को किसी न किसी रोज हारना तय हो जाता है। जैसे यह महाभारत यथार्थ है, ठीक उसी प्रकार मेरी और आपकी जिंदगी का भी महाभारत एकदम यथार्थ है। ये लोग भाग्यशाली है कि जिनका महाभारत केवल 18 दिन में हो जाता है। हम लोग इस मामले में थोड़े कमजोर हैं। किसी का महाभारत 80 साल चलता है, तो किसी का महाभारत 90 साल चलता है, और कुछ लोग तो 100 साल तक खींच जाते हैं। हमारा महाभारत थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए मेरा और आपका महाभारत स्लो चलता है। हम रोते आज है, आंसू आंसू पोंछने वाला परसों आता है। आंसू तो वो 8 दिन बाद पोंछता है, और 15 रोज बाद वो आंसू पोंछने का कारण, क्योंकि सब कुछ एकदम स्लो मोशन में चलता है ना। इसलिए मेरी और आपकी जिंदगी का महाभारत इतना स्लो चलता है कि कभी कभी हम युद्ध हारते हैं, तब भी पता नहीं चलता है कि मैं हार रहा हूं कि जीतूंगा। और इसी नशे में हम लगे रहते हैं, नहीं नहीं जीत जाएंगे, नहीं। वो आके कहता भी है कि बाबू लगता है कि अरे नहीं नहीं, वो उसको थोड़ा बुला, उससे करवा लेते हैं, हो जाएगा। इससे नहीं होता है ना, चलो वहां जाके देखते, वो कुछ कर लेंगे। और मौका है वारदात, यदि कोई बाबा मिल जाए तो थोड़ी बभूत ले लेंगे। हम हर चीज का सहारा ले लेते हैं जहां से भी मेरी और आपकी विजय सुनिश्चित हो सके। पर हमारी विजय भी बहुत स्लो आती है, मेरी और आपकी हार भी बहुत स्लो आती है। इनका एकदम मिनटों में होता है, इसलिए इसको कैप्चर करना इजी हो गया। जिंदगी का ये जो महाभारत है, इसे कोई अभी तक कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि इस स्लो मोशन में किसी को रिकॉर्ड करके फिर उसको हाई स्पीड पे प्ले करना और उन संवादों को ठीक से समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैप्चर तो हो जाए, पर संवादों को उस स्पीड में समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे संवाद भी तो स्लो मोशन में जाते हैं। भाषा की अपनी मर्यादा है। तो यहां पर ये जो अर्जुन का रोना है, यहां पर जो अर्जुन कहता है कि हमारे अपनों को मारकर अचानक से हमें ऐसा दिखता है कि अर्जुन में इतना प्यार उमड़ रहा है कि अब तो शायद ही अर्जुन किसी के सामने आंखें भी निकाल सके। मारना तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
जिसके मन में पाप होता है, जिसके मन में कपट होता है, वो लोग मुस्कुराते भी इस तरीके से है कि अगले को लगे कि बहुत प्यार करता है, बाकी मन में विष भरा होता है। यहां पर अर्जुन की यह संवेदना विष भरे इंजेक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके मन का जो विष है, या इसको आप सकारात्मक दृष्टि से देखो, पांडव पक्ष की नजर से देखो, तो इस युद्ध को जीतने की जो अभिलाषा है, जो कामना है, वो गई थोड़ी है। पर कुछ लोग कैसे होते हैं पता है, कि बिजनेस भी करना चाहते हैं, पर उस बिजनेस में यदि कोई पाप होता हो, वो पाप नहीं लेना चाहते हैं। सफलता चाहिए, उससे मिलने वाली कीर्ति चाहिए, पर सफलता के लिए, उस कीर्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना है, जो मेहनत करनी है, जो अपने आप को एकदम रमा देना है, उसमें निचोड़ देना है, आदमी अपने आप को उसमें रमाना नहीं चाहता है, उसमें अपने आप को निचोड़ देना नहीं चाहता है, वो मजे लेना चाहता है। और सपने उसको रोज सफलता के आते हैं। जो जस करही सो तस फल चाखा, गोस्वामी तुलसीदास जी। आप आज जैसा करोगे, आज का किया हुआ आपका ही कर्म, आपके विचार, आपके संकल्प, आपकी वृत्तियां, यही तो कल आपकी सफलता और असफलता को सुनिश्चित करने वाली है। कोई प्रारब्ध थोड़ी लिखता है। ऐसा तो आपने किसका बुरा कर दिया कि कोई आपका बुरा प्रारब्ध लिख दे। स्वार्थवश की हुई गलत लोगों की दोस्ती, स्वार्थवश की हुई गलत लोगों का समर्थन, स्वार्थवश किया हुआ गलत लोगों के साथ व्यवहार, जैसा हमने किया ठीक वैसा ही उल्टा होकर हमारे पास आने वाला है। यही है जिंदगी का व्यापार। पर हम व्यापार में सफलता तो चाहते हैं, पर व्यापार की सफलता की जो जिम्मेवारी होती है, उन जिम्मेवारियों को कभी उठाना नहीं चाहते हैं। आप बड़े बड़े किसी भी बिजनेसमैन को, व्यापारी को आप देख लीजिए, बहुत बार उनके निर्णय पागल जैसे लगते हैं। बस आ गई उनके मन में, वो कर गुजरता है। उस समय उनके जितने दोस्त हो, वो सब के सब कहते हैं, भैया रहने दे, तू यहां कहां ये ततुम्बा खड़ा कर रहा है, ये गलत करेगा तू। पर एक बार जो बड़ा व्यापारी होता है, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, यदि उसके मन में कोई बात आ जाए तो एक बार अपने आप को उसमें जरूर झोंक देता है। फिर वो सोचता नहीं है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, और जैसी हालत हो उस अपनी हालत के साथ इतना जूझता है, और एक दिन वो मरुस्थली में से भी तेल निकाल के ले आता है। ये इन बिटवीन जो समय होता है, स्वप्न से लेकर वो तेल लेकर आने तक का, तब तक उसके अपने भी उस पर मजाक उड़ाते हैं। जो इसको झेलने में सक्षम हो गया, वो सफलता के शिखर पर जाकर बैठेगा। और जिन लोगों को संपत्ति चाहिए, प्रभुता चाहिए, सफलता चाहिए, पर पुरुषार्थ नहीं करना है, ये मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे,
पर वो चाहते हैं एब्सोल्युटली कि सैटरडे संडे ऑफ मिलना चाहिए। कहीं होटल में जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, तो क्या जहां वो काम करते हैं वहां दिन में 1000 उठक बैठक थोड़ी कोई लगवाता है। वहां भी तो वो पैर लंबे करके काम करता है। वो अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है। घिसे पीटे बस काम करना है। क्या करे? मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं को जानता हूं हमारे गुजरात में। લગ્નનો કઈ મેળ ન પડતો હોય ને, પછી બાપા નાની એવી દુકાન ખોલી દે, છોકરીવાળા જોવા આવે ને એટલે બધી વાત ચાલે, તો वो છોકરીવાળા ઉપર ધીરેકથી પૂછે. એ ધીરેકથી હું કામ પૂછે મને આજ સુધી નથી સમજાણું, પણ બચારા ધીરેકથી પૂછે, તે આ દુકાન છે એ આપણી છે? લે આ હમણાં ઓલી આપણે નવી નો કોલોની થઈ એની અંદર 2 દુકાન નોંધાવી છે. આપણને આ જગ્યા નાની પડે છે. પેલા ગામમાં હતી આપણી દુકાન, પણ શું ત્યાં ભીડ બહુ થાય એટલે એ દુકાન આપણે ભાડે દઈ દીધી. वो सोचे कि नहीं बिजनेस काफी होता होगा. अरे क्या बताऊं, सुबह 8 बजे टिफिन लेके जाता है ये. हराम जो कभी टिफिन लेके वो गया हो, जाता ही नहीं है, पर शुरू यहां से करना पड़ता है. 8 बजे टिफिन लेके जाता ही है. बहुत बार तो इसके पापा जब 5 बजे जाए ना घूमने और टिफिन देखे तो पता चले कि अभी तक उसने खाया ही नहीं है. वो इसको डांटते हैं, अभी तक टिफिन नहीं खाया. अरे बोले समय ही नहीं मिला. सच्चाई ये होती है कि वो चाय की दुकान पे जाके बैठा हुआ होता है, इसलिए समय नहीं मिला. जिंदगी को जो लोग घसीटते हैं केवल अपने स्वार्थ को, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, उन लोगों की जिंदगी में कभी भी सफलता की कोई क्रांति नहीं आती है. न वो अर्जुन की तरह खड़ा होकर प्रश्न कर सकता है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है. अर्जुन इसलिए अर्जुन है, उटपटांग तो उटपटांग सही, पर प्रश्न करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि वो आज जहां खड़ा है वो मजाक मस्ती में आके खड़ा नहीं है, यथार्थ में आकर खड़ा है. इसलिए वो प्रश्न पूछता है. और ये जो लोग केवल स्वार्थ में जो जिंदगी को घसीटते हैं, सच तो यह है कि उन लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं होता है, केवल बस दिखावा होता है. हमने अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से मजाक बना दी. હવે તો છોકરાઓ મોટા થઈ ગયા, હવે તો કાંઈ આપણે ચિંતા જ નથી. એ હવારથી ઉઠીને હામેણી વાળતો હોય. પણ તોય તે 4 માણાની વચ્ચે જઈને બેહે તો એમ કે ચિંતા જરાય નથી. છોકરાઓને 10 વાગે ઉઠાડે, હવે તો ઉઠો. तो ये जितना प्रेशर ये बाहर लगाते हैं ना, इसका आधा प्रेशर भी यदि घर पे लगाया होता ना तो ये सुबह उठ के काम पर नहीं चढ़ना पड़ता. पाखंड. आदमी हारता भी है ना, तो हारता हारता भी खुद को ऐसा दिखाना चाहता है कि मैं हार नहीं रहा हूं, मैं तो शहीद हो रहा हूं. घणाय माणसों तो मरता मरता पाड़िया बनता जाए. ये उन लोगों के लिए प्रश्नार्थ की कथा है. आगे अपने विचारों का विस्तार करता हुआ अर्जुन द्वारिकाधीश के सामने एक प्रश्न रखता है.
हे द्वारिकाधीश, कथन न ज्ञेयमस्माभिः,